वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो तुम अगर फॉलो करोगे तो लड़कियों को वो ज़्यादा पसंद होती हैं। अगर तुमने ये गलतियां करी तो लड़की भाई भाग जाएगी। तो समझना, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। पहला पॉइंट है, डोंट लेट हर बी योर मॉमी। अगर वो लड़की ने तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लिया और वो तुम्हारे को मम्मी की तरह ट्रीट कर रही है और हर चीज़ में वो तुम्हें बता रही है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और तुमने अपना पूरा फ्रेम खो दिया, तो ये चीज़ लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। जब हालांकि वो तुमको ट्राई करेगी, वो हर चीज़ में तुमको ट्राई करेगी कि क्या मैं अगर इसको कुछ बोलूँ तो ये मेरे कंट्रोल में आ जाता है या नहीं आ जाता, मैं इसको जैसा बोलूँगी ये वैसा करता है या नहीं करता। जबकि जब उसने रिलेशन बनाया था, जब तुम रिलेशनशिप में आए थे, तब तुम्हारी पर्सनैलिटी कुछ और थी, तब उसको सब पसंद आ रहा था। अब वो तुम्हारे अंदर सब चेंज करना चाहती है। एक्चुअली कभी कभी तो वो चेंज भी नहीं करना चाहती, वो बस तुम्हें टेस्ट कर रही है कि क्या तुम उसके फ्रेम में आ जाते हो आसानी से या नहीं। और जैसे ही तुम आने लग जाते हो, ये जो सिम्प टाइप के जो लड़के होते हैं ना, जो इंडियन लड़के होते हैं कमज़ोर टाइप के, ये लोग आ भी जाते हैं। इन लोगों के अंदर कोई मैस्कुलिनिटी नहीं होती, कोई अल्फा पावर नहीं, ना करने की क्षमता होती नहीं है लड़की के, उसमें आके बड़ी जल्दी फंस जाते हैं और फिर लड़की इनको छोड़ के चली जाती है। क्योंकि लड़की को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं हो सकती कि वो तुम्हारी मम्मी की तरह तुम्हें ट्रीट करे और मम्मी की तरह तुम्हें सब कुछ बताए, कब आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। ये सब अगर वो तुम्हें बता रही है तो एक बात याद रखना, वो तुम्हारे को छोड़ने की प्लानिंग कर चुकी है। अगर तुमने यहाँ पे उसको नहीं बोला कि भाई मैं जैसा हूँ मैं वैसे रहूँगा, तेरे को ये पसंद हो या ना हो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, वो पक्का तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। ये बात याद रखना। अपना फ्रेम मेंटेन करना सीखो। जो तुम्हारी चीज़ें हैं, अपने आप को पहचानना सीखो कि तुम्हें किस चीज़ में मज़ा आता है। तुम कंट्रोल करना सीखो। अगर उसने कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में, अगर उसने फ्रेम ले लिया अपने हाथ में, तुम्हारा पत्ता साफ है, गारंटी बोल रहा हूँ। वो उसके पास जाएगी जो उसको कंट्रोल कर सकता हो। जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो कंट्रोल होने की होती है, वो सबमिसिव होती है। जो मैस्कुलिन होती है वो कंट्रोल करने की पावर होती है, वो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तो अगर वो तुम्हें कंट्रोल कर लिए तो यानी कि वो ज़्यादा मैस्कुलिन हो रही है और तुम उसके सामने फेमिनिन होते जा रहे हो, तो पक्का रिलेशन टूटने वाला है। वो तुम्हें पक्का छोड़ देगी। फिर वो उस ऐसे को ढूंढेगी जो उसको कंट्रोल कर सकता है, जो जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैनली पावर है, जो आदमी है, जो मर्द है, वो ढूंढेगी। वो उसकी फेमिनिन एनर्जी उसको ये बोलती है। वो अपने आप में वो नहीं है। तुम समझो इस बात को, फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी का फ़र्क समझो। अगर तुम ये नहीं समझे तो तुम्हारा पत्ता साफ है। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि तुम ना अपने आप में स्ट्रांग बनो। जो भी इंसान जो अकेले में जो करता है ना, वो उसकी रियल पर्सनैलिटी होती है। तो मैं इसीलिए तुम्हें बोलता हूँ कि अकेले में तुम वर्कआउट करो, मेहनत करो, अपने लिए काम करो, डायरी मेंटेन करो, जर्नल लिखो, अपने काम मेंटेन करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। मैं ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इससे तुम्हारी मेंटेलिटी स्ट्रांग होती है। जो भी तुम अकेले में करते हो ना, वो तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी होती है। तुम ये बात याद रखना। तुम बाहर तो लोगों के सामने झूठ बन सकते हो, लोगों के सामने तुम फेक कर सकते हो, लेकिन जो तुम अकेले में करते हो उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी बनती है। अगर तुम लड़की के सामने कमज़ोर पड़ जाओगे तो इसका मतलब ये है कि तुम जब अकेले में रहते हो तो तुम या तो रील देखते हो, या तो गेम खेलते हो, या तो पॉर्न देखते हो, मतलब बकवास चीज़ें ही करते होगे। लेकिन अगर तुम अकेले में सोचो कि कसरत करते हो, तुम एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट करते हो, रनिंग करते हो, थॉटफुल वीडियोज़ देखते हो, लॉजिकल मलिक, या फिर जर्नलिंग करते हो, या स्ट्रांग बनते हो, तुम जब कुकिंग करते हो या कोई नई स्किल सीखते हो, कराटे सीखते हो, मार्शल आर्ट सीखते हो, ये चीज़ें तुम्हारी पर्सनैलिटी को डिज़ाइन करती है। और ये ही तुम्हारे रियल पर्सनैलिटी को डिज़ाइन करती है। जो तुम दूसरों के सामने जब होगे, वो सबकॉन्शियस माइंड से वो लोग कैच कर सकते हैं। खासतौर से लड़कियां उस चीज़ को कैच कर सकती हैं। अगर तुम सिम्प टाइप के होगे ना, जो पढ़ाई पढ़ाई में लग गए, माता पिता ने सिम्प बना दिया, एकदम बात को रिसीव करने वाले, मानने वाले, गुलाम टाइप के बन गए तुम। ऑर्डर देना सीखो, लेना नहीं। अगर लड़की को ये पता चल गया ये लेने वाला है, पत्ता कट है तुम्हारा। स्ट्रांग बनो, कंट्रोल करना सीखो। जो चीज़ तुमको पसंद है वो ही करो, जो तुमको खाना है वो ही खाओ। ऑर्डर उसके हिसाब से मत करो कि ओके जो भी तुम ऑर्डर करोगे वो ही खा लूँगा मैं, तो भाई कट लेगा पत्ता, समझ लो। डीप साइकोलॉजी बता रहा हूँ ये तुम्हें मैं। जो तुम जैसे हो वैसे स्ट्रांगली प्रेजेंट करो अपने आप को। तुम्हारी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो उसको पसंद आता है। अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी सरेंडर करने वाली है, सबमिसिव है, तुम कट लोगे, गारंटी दे रहा हूँ। जो तुमको खाना है वो खाओ। अगर तुम्हारे कहीं जाने का मन कर रहा है, बोलो मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा फ़ोन उठाने का मन नहीं है, बोलो उसको मैं अभी बात नहीं कर सकता, अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ।
स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ये तुम्हारा व्यक्तित्व बताता है। यहाँ पे ही वो टेस्ट कर रही होती है कि मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ या नहीं, ये फुंतरू टाइप का है या रियल मैन है। ये समझ गए होगे तुम ये मेरा पॉइंट, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर कभी आई तो इसको और एक्चुअली ये मैं ना सेकंड अटैम्प्ट कर रहा हूँ वीडियो बनाने का, जब पहले अटैम्प्ट किया था तो बिगड़ गया था। तो जब मैंने ये लिखे थे ना ये पॉइंट, तो मैं बहुत ज़्यादा बोलना चाहता था इसके बारे में, फ्यूचर में बोलूँगा, तुम कमेंट करना इसके बारे में। मैं कमेंट जब पढ़ता हूँ तो रिवाइज हो जाती है वीडियो एक तरह से, तो कमेंट में लिखना अपने एक्सपीरियंस, अगर इससे रिलेटेड तुम कुछ समझे हो या नहीं। कि कंट्रोल करना सीखो, पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाना सीखो। जो तुम्हें खाना है, जो तुम्हें वो करना है, वो तुम्हें टेस्ट कर रही है। टेस्ट के जाल में फंस मत जाना। अगर तुम फंस गए तो तुम्हारा पत्ता कट है, तुम बस इतना समझ लो। वो तुम्हें टेस्ट कर रही है, वो जो भी बोल रही है ये मत सोचना कि वो मीन करती है उस बात को, ये ज़रूरी नहीं है। सेकेंड पॉइंट खेलते हैं, डोंट फॉरगेट योर गोल्स। देखो मैंने इसमें ये वो जो पिछला वाला बताया था उसमें यही बताया था मैंने, तुम ना अपने बस गोल्स पे फोकस करते रहो। उसके आगे कोई जो लोग हैं, तुम्हारा पार्टनर है जो भी, या फिर कोई और है, बहुत सारे ना अपने प्रेफरेंसेस रखेंगे, लेकिन तुम्हारे गोल से अगर वो मैच नहीं हो रही तो तुम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ उसे ना बोलना सीखना। जो पिछला भी पॉइंट है मैंने उसमें भी इसी से मैच करता है वो, कि तुम उसको ना बोल दो सीधा, उसकी बात में मत आओ, उसको सरेंडर मत करो अपने आप को। भाई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखो, बी अ मैन, स्ट्रांग बनो, सरेंडर मत कर दो। तुम्हारा गोल जो है उससे मैच करते हुए तुम्हारे सारे काम होने चाहिए। ना कहना सीखो लोगों को, पोस्टपोन करना सीखो, मीटिंग को पोस्टपोन करो कि भाई हम बाद में मिलेंगे जब, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके बाद मेरे को तुमसे बैर नहीं है, मैं जो तुम्हारे साथ भी रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ भी कॉफ़ी पीना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम एक ऐसी टाइमिंग पे मिलेंगे जहाँ पे दोनों के लिए कंफर्टेबल हो। तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने लिखा है कि डोंट फॉरगेट योर गोल। अगर तुमने अपना गोल छोड़ दिया ना, वो लड़की पक्का छोड़ देगी तुम्हें। एक बात याद रखना, कोई और है जो तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग रोज बन रहा है, वो उसके पास जाएगी, गारंटी। तुम्हारा अगर बॉडी बनाने का गोल है अभी, तो उस पर ही अटल रहो। ऐसा नहीं पूरे पूरे दिन उसके पीछे बाइक लेके फिर रहे हो या पूरा दिन लगा दे रहे हो, 4-4 घंटे वेट करा रही हो तो तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। 1 घंटा वेट कर रहा है, मॉल में घूम रहा है खाली। कितने मैंने ऐसे देखे, जब हम मैं दिल्ली में रहता था, नोएडा में, भाई उसकी बंदी आ रही है दोपहर में, वो सुबह पहुंच जा रहा है, पूरा मॉल में घूम रहा है, खाली दुकानों को घूम रहा है, कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं। भाई वैल्यू ही नहीं, वो टेस्ट कर रही है तुम्हें कि तुम सच में एकदम स्ट्रांग मैन हो, या मैं 1 घंटा वेट कराऊंगी तो मेरे लिए आराम से वेट करेगा, और बोल भी नहीं रहे कुछ भी। इतना लूज छोड़ोगे अपनी पर्सनैलिटी को, भाई पक्का छोड़ के जाएगी। या वो अभी इसलिए बस तुम्हारे साथ है क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर रही है, वो तुम्हें टेस्ट कर रही है, वो ग्रो कर रही है अपनी लाइफ में। अगर मान लो 1 घंटा तुमको इंडिया गेट पे अगर उसने वेट कराया, 1 घंटा उसने कुछ और कर लिया, ये समझ लो, और उसकी पर्सनैलिटी ग्रो हो गई, तो वो पक्का तुम्हें छोड़ के जाएगी। तुम समझो इस बात को। इसलिए वेट करना, ये करना, अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग रखो। तुम वेट करवाओ दूसरे को, बंदे को। अगर उसने वेट करा दिया तो समझ लो तुम लूज पड़ गए। तुम अपने गोल पे इतना फोकस रखो कि तुम लेट हो जाओगे, तुम वेट नहीं करोगे। समझो इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना। अगर उसको ये पता चल गया ओके ये बंदा तो मेरे लिए 1-1 घंटा वेट कर लेता है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, भाई छोड़ के चली जाएगी। ये सेम पिछले वाले पॉइंट से मैच कर रहा है। वैसे ये दोनों में वैल्यू ही, पर्सनैलिटी ही तुम्हारी जज की जा रही है। अगर वो तुम्हें वेट करा रही हो और तुम करे जा रहे हो, हाँ हाँ मैं तो बैठा हूँ, कोई बात नहीं, आ जाओ भाई तुम कट लिए फिर उसके दिमाग से। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इंडियन मैन जो है ना, वो बहुत सिंप टाइप के हैं। उनको एक लड़की मिल जाए तो पागल हो जाते हैं वो। मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि तुमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। एक लड़की को हैंडल करना एक बहुत साइकोलॉजी खेल, मतलब देखो जो लोग वैसे ही फोकस्ड हैं उनको तो ये सब सुनने की जरूरत नहीं है। मैं इंडियन मैन के पर्सपेक्टिव से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग ना सब कुछ भूल जाते हैं, ये लड़की के पीछे ना सब कुछ भूल जाते हैं। तो क्या होता है फिर, लड़की बाद में इनको जब छोड़ के जाती है तो ये हैंडल नहीं कर पाते उस चीज़ को। ये बोलते हैं कि नहीं मैंने तो प्यार किया था और मेरे को छोड़ के चली गई। भाई प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सारा गेम है, साइकोलॉजी का गेम है, समझो। प्यार तो अपने आप हो जाता है अगर उससे स्ट्रांग मैन मिला ना भाई, वो उसको चाहे थप्पड़ भी मारे, तुमने देखा होगा कबीर सिंह में या कई पिक्चरों में, भाई थप्पड़ भी मारे वो भी सह लेगी, क्योंकि उसकी फेमिनिन एनर्जी उसको अलाउ करती है वो चीज़। वो सबमिसिव होना और कंट्रोल अदर पर्सन के उसमें होना, मैस्कुलिनिटी होना, वो उस चीज़ को अलाउ करती है। उसकी प्रकृति जो है, उसका नेचर, उसको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्यार करते हो या नहीं करते हो।
लेकिन क्या तुम वैल्यूएबल बने हुए हो, क्या तुम रिस्पेक्टफुल बने हो उसकी नज़र में, क्या तुम्हारा गोल पे फोकस है, ये चीज़ टेस्ट करती है वो। उसको सुरक्षित भविष्य चाहिए, उसको तुम्हारे बॉडी से सुरक्षा चाहिए, तुम स्ट्रांग होने चाहिए, पर्सनैलिटी स्ट्रांग होने चाहिए, दम होना चाहिए तुम्हारे अंदर। और ये कब होगा, जब तुम अकेले में मेहनत करोगे। तुम्हें अकेले में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक बात याद रखना। तुम बाहर लोगों के साथ नहीं कर सकते, ये बड़ा मुश्किल है। जब भी तो लोगों के जाओगे, लोगों के साथ हमेशा तुम्हारी पर्सनैलिटी गिरेगी, याद रखना। जब क्या होगा, पार्टी करोगे, खी करोगे बैठ के गोले, या ताश पत्ते कैरम लूडो ये सब खेलोगे, इसमें भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, सोशलाइजेशन से स्किल बढ़ती है, वो एक अलग है, वो थोड़ा सा अलग है कि जो अगर तुम इंटरेक्ट ही नहीं करोगे लोगों से तो तुम्हारी पर्सनैलिटी ग्रो कैसे होगी जब तक तुम अपने दम। लेकिन ग्रो करना वो साइलेंटली होता है, ग्रो तुम्हें साइलेंटली करना पड़ेगा। तुम समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तुम्हारी पर्सनैलिटी की ग्रोथ जो होती है वो साइलेंस में होती है। तो इसीलिए जितना तुम सेपरेट रहोगे, अलग रहोगे, अकेले रहोगे, तुम्हें जितना टाइम मिले वो टाइम लो और उसे पूरा फोकस के साथ यूज़ करो। तुम समझ रहे हो? अगर तुम इतनी सी बात समझ गए ना, तुम्हारा गोल अगर फोकस हो गया और तुमने कंट्रोल करना सीख लिया एक अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग। मैं आज तक सीख रहा हूँ भाई, मैं आज तक सीख रहा हूँ, तुम समझो। और जो भी तुम करोगे उसी से ही तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, फिर आवाज़ के अंदर जो स्ट्रॉन्ग वो आती है। ऐसे नहीं लड़की की तरह कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पे मैंने जब तक तुम नहीं आई थी तब तक मैंने तो ये काम कर लिया, जैसे ही तुमने ये बोल दिया वो गई। भाई अगले आज 1 घंटा वेट कराया, कल को 2 घंटा वेट करा के टेस्ट करेगी तुम्हें, गारंटी दे रहा हूँ। फंस मत जाना भाई, उसको कंट्रोल करना सीखो। उसको बोलो कि भाई तूने मेरे को इतना टाइम दिया था तो तेरे को भी इतना ही टाइम आना चाहिए। इससे तुम्हारी वैल्यू पता चलती है। लेकिन वैल्यू है ही नहीं, इंडिया के लड़कों की वैल्यू है ही नहीं। उनको लड़की को इतने सारे लड़के ऑप्शन अवेलेबल है तो वो तो मज़े करती है, वो तुम्हारे खिलौनों की तरह खेलती है तुम्हारे साथ। 2-2 घंटे वेट कराती है यार, क्या बोलूँ मैं तुम्हें। मतलब किसी से छुपी हुई है क्या ये बात, तुम्हें नहीं पता क्या? सबको पता है। 2-2 घंटे वेट करा दिया तो इंडियन लड़के कोई वैल्यू ही नहीं, कोई खेल रही है तुम्हारे साथ है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। और क्यों ना खेले भाई? जो स्ट्रांग है, फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मैंने हमेशा बोला है कि जो भी स्ट्रांग होगा उसके हाथ में पावर होगी। तो तुमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम स्ट्रांग बनो, वो तो खेलेगी भाई, वो तो उसके पास पावर है। थर्ड पॉइंट चलते हैं, टू मच एक्सप्लेन, रिवर्स द बर्डन ऑफ एक्सप्लेनेशन। देखो टू मच एक्सप्लेन करोगे ना, अगर मान लो उसने कोई पत्ता फेंका, वो टेस्ट कर रही है तुम्हें, समझो। अगर उसने कोई पत्ता फेंका और तुम एकदम से हाँ मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था, ऐसे करके एक्सप्लेन करने लग गए अगर तुम, भाई तुम्हारा पत्ता कट। भाई वो टेस्ट कर रही है तुम्हें कि क्या तुम उसके कंट्रोल में आ जाते हो, क्या तुम उसके फ्रेम को एक्सेप्ट करते हो और अपना फ्रेम बिल्कुल छोड़ देते हो। ये गलत है, अपना फ्रेम मत छोड़ो। और इसके आगे मैंने लिखा है रिवर्स द बर्डन ऑफ एक्सप्लेनेशन। जब भी कोई भी टॉक हो तो तुम उसको ऐसे बदल दो उस कॉन्वर्सेशन को कि अब एक्सप्लेनेशन उसको करनी पड़ेगी। तुम समझ रहे हो? एक्सप्लेनेशन अब उससे करनी पड़ेगी। चलो एग्जांपल से बताता हूँ, तुम्हें शायद समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो ऑफिस में कभी एंटर करे तो कोई एक बुली करने वाला वो होता है। अब कोई एक बंदे ने एंटर करा तो वो बोलेगा हाँ आज भी आधा घंटा लेट। तो अब वो क्या बोलेगा दूसरा वाला? एक तो अगर लल्लू हुआ तो वो बोलेगा कि हाँ यार मैं ना ऐसे आजकल ना ये हो रहा है, इसलिए वजह से मैं ना लेट हो जा रहा हूँ यार, किसी को बताना मत यार, ये वो। यहाँ पे क्या कर रहा है वो? एक्सप्लेन कर रहा है अपना। उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। अगर वो दूसरा बंदा तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो तुम्हें बर्डन उसकी तरफ डाल देना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो कभी ना कभी तो कुछ हुआ होता है ना कि तो अब जैसे मान लो दोबारा से एंटर करा, स्ट्रांग बंदा एंटर करा इस बार, उसने बोल दिया कि भाई चलो हाँ आज भी आधा घंटा लेट। तो फिर वो आराम से देखेगा ऐसे, हाँ मैं कभी कभी लेट हो जाता हूँ क्योंकि मैं अपने काम को ना ढंग से करता हूँ और तेरी तरह वो नहीं करता कि मीटिंग में सबके सामने तेरी खिल्ली उड़ाई जाए, मेरी खिल्ली उड़ाई जाए। ऐसा काम मैं नहीं करता। क्योंकि 2 दिन पहले उसकी खिल्ली उड़ाई गई थी तो उसने उसके उस कमज़ोर पॉइंट को पकड़ के बात को ऐसे घुमाया कि अब एक्सप्लेनेशन वो करेगा। भाई खिल्ली क्या होती है, भाई खिल्ली क्या होती है, कभी कभी तो गलत काम हो ही जाता है। देखो अब क्या हुआ, अब एक्सप्लेन वो कर रहा है। मतलब उसने पॉइंट को इस तरह से मोड़ दिया कि अब उसकी लेट होने वाली बात गई दूर, अब बात आ गई इसकी कि भाई कभी कभी तो गलत हो ही जाता है काम अब वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक बात याद रखना, कोई भी कॉन्वर्सेशन, कभी भी डिबेट हो या कुछ भी हो,
बर्डन हमेशा दूसरे के ऊपर डालना चाहिए कि तू एक्सप्लेन कर अब। तुम अपने ऊपर लो ही मत। तुम बोल दो कि भाई हाँ मैं तो हो ही जाता हूँ कभी कभी लेट, तो मैं तेरे जैसा काम नहीं करता कि सबके सामने तेरे को रोज डांट पड़ती है। अब वो एक्सप्लेन करेगा भाई रोज कब पड़ी है, बस एक ही बार तो हुई है ये वो। अब वो एक्सप्लेन, जो भी एक्सप्लेन कर रहा है किसी भी कॉन्वर्सेशन में वो ही कमजोर है। सीधी बात समझ लो। एक कन्वर्सेशन का रूल बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का वो बता देता हूँ। जो इंसान एक्सप्लेन कर रहा है ना वो ही कमजोर है। तो तुमको एक्सप्लेन नहीं करना है। अपने रिलेशनशिप में भी यही बात समझ लो। लड़की तुम्हें टेस्ट करेगी, तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए पूरा ग्राउंड देगी कि तुम अब फंस जाओ इसके अंदर और तुम एक्सप्लेन करते रहो। हाँ मैं बेबी, मैं ना लेट हो गया था, मैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ना लेट हो गया था, मैं सो रहा था, मैं वर्कआउट कर रहा था, मैं ना जिम में था, जिम वाले फ़ोन रखवा लेते हैं तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, सॉरी सॉरी। ऐसा नहीं करना है, फंस जाओगे। यहीं पे तो वो टेस्ट कर रही है। तुम सीधा बोलो कि हाँ मैं वर्कआउट कर रहा था और मैं लेट हो जाता हूँ, लेकिन तेरी तरह मैं आने में लेट थोड़ी होता हूँ 2-2 घंटे, तू तो 2-2 घंटे लेट। अब वो एक्सप्लेन करेगी कि मैं कब लेट हुई, एक ही बार तो लेट हुई थी, 2 घंटे नहीं हुई थी, आधा घंटा हुई थी। मतलब हाँ, सच में वो आधा घंटा ही लेट हुई थी, लेकिन तुमने बात को ऐसा घुमाया कि एक्सप्लेन वो कर रही है अब। मतलब आधा घंटा ही लेट हुई थी सच में वो, लेकिन तुमने आधे घंटे को बोला 2 घंटे लेट होती है। तो अब जैसे तुमने बोला 2 घंटे, तो वो सच तो था कि आधा घंटा, तो अब वो बोलेगी 2 घंटे थोड़ी हुई थी, मैं तो बस 30 मिनट ही तो लेट हुई थी। अब वो एक्सप्लेन कर रही है, तुम समझ रहे हो। जो भी एक्सप्लेन कर रहा है वो ही फंस चुका है उस जंगल में, उस चंगुल में वो ही फंस चुका है, वो ही कमजोर है। तो तुमको सामने वाले को कमजोर करना है, इतना बड़ा उसके ऊपर वार करो कि वो एक्सप्लेन करते थक जाए कि भाई 2 घंटे नहीं हुई थी, आधे घंटे लेट हुई थी। अब तुम्हारे अंदर, अब फ्रेम तुम्हारे हाथ में है। तो इस तरह के ये पर्सनैलिटी के वो जो होते हैं, मैं तुम्हें बहुत ये मतलब फ्री में दे रहा हूँ ये वीडियो, बहुत मैंने बहुत स्टडी करके ये सब मैंने ये सीखा है कि मतलब मैंने जब भारत यात्रा करी तभी भी मैं जब पर्सनैलिटी ग्रो कर रहा था, मैं एक्चुअली एक्सप्लेनेशन वाला था, मैं लल्लू था पहले, मैं सच बोलूँ तो। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये बात समझ में आई कि ओके ये गेम है क्या। तो अब मैं इस तरह से बात करता हूँ कि मैं कभी भी उस फ्रेम में होता ही नहीं हूँ जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैं इस तरह से बात को घुमाऊंगा कि तुम एक्सप्लेन करोगे, तुम्हारी फाड़ के रख दूंगा मैं। तुम अगर 15 मिनट वो लेट होए ना, उसको बोलो कि तेरी तरह नहीं 3 घंटे लेट होता हूं मैं, बोलेगी हैं 3 घंटे नहीं हुई थी, बस 15 मिनट तो हुई थी, तुम तो बात को बड़ा चढ़ा के बोलते हो ये वो। अब देखो तुम्हारे रिप्लाई करने वाली बात हट गई कि तुमने लेट करा वो, अब वो अपना एक्सप्लेन कर रही है अब। तो ये होते हैं पर्सनैलिटी के कुछ जो ट्रिक्स होते हैं, डिबेटिंग स्किल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के जो वो होते हैं, वो इस तरह से होता है। वो अपने आप में इतना मजबूत महसूस कर रहा है। मैं जैसे कि मेरे को एक मजबूत पर्सनैलिटी तुम मान सकते हो, मैं अपने आप में इतना मजबूत महसूस करता हूँ कि मेरे ऊपर अगर कोई लांछन कभी भी लगाएगा या अटैक करने की कोशिश करेगा, मैं उस अटैक को ऐसा मोड़ूंगा कि सामने वाला वो खुद एक्सप्लेन करते हुए थक जाएगा। ये ही है पर्सनैलिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग। तुम याद रखना, अगर लड़की ने ये टेस्ट कर लिया और तुम एक्सप्लेन करने लग गए लड़की की किसी भी बात को, तुम फंस चुके, तुम उसके सामने कमज़ोर हो। तुम कंट्रोल करना सीखो, तुम जीतना सीखो उसे। वो तुमको एक्सप्लेन करते करते थक जाए, ऐसे काम करो, ऐसे बात करो। समझ रहे हो। कभी भी एक्सप्लेनेशन मत दो, किसी को भी मत दो, लड़की हो बॉस हो कुछ भी हो, वो एक्सप्लेन करे, ऐसा ऐसा रखो कन्वर्सेशन को। समझो, बहुत स्ट्रांग बात है ये। इस पूरी उसका सबसे स्ट्रांग पॉइंट पहला और तीसरा वाला ही है, दूसरा भी है वैसे तो सारे हैं। मेरे लॉजिकल मलिक पे आ रहा है यार, मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं लिखता। तुमको ये बातें कहीं पे भी नहीं मिलेगी, गारंटी बता रहा हूँ। खुद के उससे वो कर करके सीखा है मैंने ये सब। तुम कहीं पे भी नहीं मिलेंगी ये बातें। सेव कर लेना वीडियो, किसी दिन चैनल डिलीट हो गया तुम्हारी वो चली जाएगी, तुम्हारा लॉस होएगा, मेरा नहीं होएगा। और कॉल करना हो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। और मैं बोल रहा हूँ कि मतलब चैनल तो कभी भी जा सकता है, चैनल का कुछ वो नहीं है, किसी और कंपनी का चैनल है, मेरा नहीं है। मतलब समझ लो प्लेटफॉर्म ही नहीं है अपना तो, इंडिया का कुछ भी नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम डाउनलोड करके रख लो लॉजिकल मलिक की वीडियो, पुरानी वाली जो है ना, वो देखो, तुम्हारी पर्सनैलिटी ग्रो हो जाएगी, सच बता रहा हूँ। अब जो रिसेंट में ये जो डार्क साइकोलॉजी की आ रही है, ये तो बहुत ही स्ट्रांग वाली है। अब जैसे ये वाली वीडियो है, अगर जिसने भी समझे होंगे ये पॉइंट, समझ लो उसकी पर्सनैलिटी 4 गुना, उसको खुद महसूस होएगा ये बात कि हाँ यार मैं तो सच में यार इतना आसान है ये तो। चलो 4th पॉइंट, लेस विजिबल इंटरेस्ट इन स्टार्टिंग। ओके, जब भी तुम पहली बार मिलोगे ना लड़की से या किसी से भी, तो शुरुआत में ज़्यादा इंटरेस्ट मत दिखाओ। अगर तुमने ज़्यादा वो दिखा, जैसे मान लो कोई तुमसे मिला, पीछे से आवाज़ कर रहा है या कुछ बोल रहा है,
तो अपने ऐसे नहीं, जैसे मान लो ईयरबड लगा रखे तुमने, ओ जल्दी जल्दी ओ यूं यूं करके ईयरबड निकाल रहे हैं जल्दी जल्दी। एकदम शांत रहो, उसको ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का मौका दो, उसे ऑब्जर्व करने का, उसे होल्ड करने का मौका दो। एक्सक्यूज़ मी कोई बोले चलते हुए कभी एक्सक्यूज़ मी, एकदम शांत पोकर फेस के साथ हल्का नाइस स्माइल, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस भी नहीं, एकदम आराम से यूं करके हटाओ, आराम से बिल्कुल ईजी रखना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ईजी रखना है, लेस विजिबल, आपका इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए उसके अंदर, आप बिल्कुल एकदम मज़े में रहो, समझ रहे हो। अगर आपने ऐसे यूँ कर दिया, जैसे मान लो किसी लड़की ने बोला जाके एक्सक्यूज़ मी बोला और एकदम हाँ 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 बोलो ना बोलो, मैं तो खाली बैठा हूँ, मैं तो लल्लू हूँ एकदम एकदम फुदकना नहीं, मैंने पहले भी बोली है ये बात, फुदको मत। तुम्हारी पर्सनैलिटी अगर फुदकने वाली हुई, जल्दी जल्दी यूँ करके निकाल रहे हो, ओह ओके ओके सॉरी, मैं ना ये सुन रहा था, पूरा बता भी दिया, कुछ भी बोलना ही नहीं है तुम्हें ज़्यादा, तुमको बिल्कुल शांत रहना है, यूँ करके ओके आराम से यूँ करके निकाला, बताओ क्या बोला, ऐसे करके आराम से बताओ क्या हुआ। स्ट्रॉन्ग, लड़की की तरह आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा फुदकना नहीं चाहिए, ज़्यादा एनर्जी नहीं दिखानी है, सडल एकदम प्लेन रहना है। लड़की पहली बार जो मिलती है ना, वो लड़की की जो वो चीज़ पता चल जाती है, लड़की के अंदर वो सेंसेस होते हैं, उनकी साइकोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग होती है, उसको जो चाहिए होता है उसे पता होता है, वो मर्दानगी को फील कर लेती है वो। और ये जो बच्चे की तरह जो फुदकते हैं, ये एनर्जी अलग होती है, ये बचपन ये अपने भाई भाई के उनमें ठीक लगती है उसे, अपने अपने पार्टनर में कभी भी नहीं अच्छी लगेगी ये बात उसे। फ्रेंड हो गया, ये हो गया, वो अटेंशन दे, वो उसके लिए ज़्यादा वो उसको पसंद कर लेगी, वो उसका भाई हो गया, कज़िन हो गए, उनके साथ ठीक है ये सब एनर्जी। अपने पार्टनर के अंदर वो ये नहीं देखना चाहती, समझो इस बात को। स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग, मैस्कुलिन, अल्फा। ऐसे नहीं कि कोई बोल दे एकदम फुदकने लग गए तुम, शांत, स्लो रहो। पांचवा मेरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वैसे तो 2 पॉइंट और है, अगर मन किया तो बता दूंगा। 5 पॉइंट, 2 पॉइंट बोनस के भी जोड़े हैं मैंने। 5th पॉइंट बोलते हैं, अपना मजाक मत बनाओ। देखो ये जो कपिल शर्मा होते हैं या ये होते हैं ना, कई तरह के इस तरह की तुमने कॉमेडी देखी होगी जिसमें अपना मजाक बनाया जाता है। अगर तुमने लड़की के सामने अपना मजाक बनाने लगे, वो भी तुम्हारा मजाक बना रही है, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी खो जाएगी। तुम समझ रहे हो, जोकर मत बनो, जोकर मत बनो। जैसे कीकू शारदा या ये जो कपिल शर्मा में जो ये वीडियो वो बनाते हैं, वो उनका काम है, उससे वो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तुमको जोकर नहीं बनना है, अपना मजाक नहीं उड़ाना है, कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी कि हाँ हम तो गरीब हैं ये नहीं करना है तो समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसी वाली चीज़ें नहीं बोलनी है, ये नेगेटिव है भाई, गरीब होना नेगेटिव होता है। कोई भी मजाक मजाक में भी अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें पोर्ट्रे मत करो। देखो ऐसा कई बार होगा, आउट ऑफ कंडीशनिंग, आउट ऑफ जो हमने ऑब्जर्व किया अपने मूवीज़ में, सीरियल्स में, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, इस तरह का दिखाया जाता है कि अपने ऊपर मजाक उड़ाना बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं भाई, एक फेमिनिन एनर्जी कभी भी मैस्कुलिन अपने पार्टनर में ये चीज़ नहीं देख सकती। तुम गरीब गरीब मजाक में अपने आप को गरीब बोल रहे हो या लल्लू बोल ले रहे हो, हैं, ये चीज़ें नहीं वो करनी है ना। ऐसी कहानियाँ सुनानी है कि हाँ मैं तो वहाँ पे गया था, मेरे को तो थप्पड़ मार के भगा दिया उसने, ऐसे ये सब नहीं बोलना है। तुम समझ रहे हो ना, जहाँ पे तुम वीक हो वो चीज़ें तुम्हें नहीं बोलनी है। देखो शुरुआत में तुम्हें ये हो सकता है ये चीज़ें फेक करनी पड़े, लेकिन जब भी तुम एक मैस्कुलिन मैन बनने की जर्नी में होते हो, तुम्हें हो सकता है ये फेक करनी पड़े। बहुत बार ऐसा होगा कि तुमसे गलती से निकल जाएगा या वो होएगा, लेकिन ये यात्रा है, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक तुम्हारे अंदर ये पर्सनैलिटी में मर्दानगी रियल वाली नहीं आ जाती, तब तक तुमको ये फेक करना पड़ेगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पता है यहाँ पे हमको ये सब सिखाया ही नहीं गया कि एक्चुअल में इंसान कैसा होना चाहिए, मर्द कैसा होना चाहिए। अगर उसको अपने उसका पार्टनर उसके अंदर क्या सीख करता है, स्ट्रांग होना। ये जैसे जोकर नहीं, जोकर वाला फ्रेंडशिप का अलग है भाई, उसके लिए फ्रेंड्स हैं, उसके पास उसके लिए भाई है उसके। अपने पार्टनर में ये चीज़ नहीं देखना चाहती वो, अपना है हम तो गरीब हैं, मैं तो 10 रुपये वाला वड़ा पाव खा के जिंदा रह लेता हूँ समझ गए ना, ये सब नहीं बोलना है। अगर देखो कुछ चीज़ें होती है जो जिनका नेचर ही नेगेटिव होता है। गरीबी नेगेटिव है, कमज़ोरी नेगेटिव है। किसी ने तुमको थप्पड़ मारा यानी कि फिजिकल कमज़ोरी या पर्सनैलिटी, ये कमज़ोरी है, ये चीज़ें मेंशन नहीं करनी है। तुम समझ रहे हो, जहाँ पे भी ये जो नेगेटिव, इनको समझो। यहाँ पे पता नहीं कैसे गरीबी को ग्लोरीफाई किया जाता है। भाई गरीबी एक दुष्ट होने का परिणाम है। गरीब लोग दुष्ट होते हैं, घटिया होते हैं,
और तुम ये सोचो, मान लो अच्छे भी होते होंगे, तो क्या लड़की एक चाहेगी क्या अपने पार्टनर के गरीबी के किस्से सुनना या फिर उसके अंदर वो गरीबी की इमेज देखना? तुम तो उसकी इमेज को खुद ही, अपने इमेज को डाइल्यूट करके उसके सामने गिर रहे हो। स्ट्रांग बनो, जहाँ पे तुम गरीब नहीं हो वहाँ पे गरीब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पास्ट था तो पास्ट की स्टोरी को ही, भाई स्टोरी ऐसी सुनाओ जिसके अंदर तुम स्ट्रांग हो। वो लड़की वो देखना चाहती है अपने पार्टनर के अंदर कि क्या तुम अभी, तुम्हारे फ्यूचर गोल्स हैं, क्या तुम स्ट्रांग कर रहे हो, कि समझ रहे हो, अचीवमेंट्स बताओ, नेगेटिव चीज़ें मत बताओ। ये तुमको गड्ढे में लेके जाएगी उसकी नज़र में, हारोगे। बोले ना बोले, खी खी की कर लेगी, तुम्हारे साथ मजाक कर लेगी, लेकिन अगर उसको ऐसा बंदा मिल गया बाद में मोर स्ट्रोंगर, तुमसे ज़्यादा पावरफुल, तुमसे ज़्यादा मैस्कुलिन, फिर वो तुम्हें छोड़ देगी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब रिश्ता अलग होता है तुम्हारा, तब नहीं अलग होता है, जब तुम खी खी की कर रहे होते हो ना, तभी अलग हो चुका होता है। तुम समझते नहीं हो ये बातें। भाई एक लड़की का माइंड जो होता है ना, वो हर हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, वो इतना तेज होता है वो। क्यों होता है? क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ये ऐसी होती है, इसमें कोई महानता नहीं है, मतलब क्योंकि वो उसको पार्टनर चाहिए होता है जैसा उसको पता होता है, और उसके पास ऑप्शन इतने सारे हैं इसलिए भी। अगर तुम खी 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 करके अपना मजाक उड़ा रहे हो, अपने रंग का या किसी भी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना है। स्ट्रांग रहो, स्ट्रांग फ्रेम को मेंटेन करो, कम बोलो। अब तुम बोलोगे कि यार ऐसे तो फिर अपने जीवन का मजा ही चला जाएगा, बात सच है ये, लेकिन फिर तुम पार्टनर सीख भी मत करो ना, फिर तो मजे ही, अगर ऐसे ही कर रहे हो फिर ओशो वाला सुनो और फिर मजे करते रहो। ओशो वाले जो है वो मस्ती करते हैं, जैसे हैं वैसे हैं, जो मिल गया वो खा लेंगे, जैसे हैं वैसे हैं वाली फिलॉसफी वो मैंने भी जिया है। लेकिन मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सच में एक पार्टनर को, अगर तुम इम्प्रेस करना चाहते हो किसी लड़की को या लड़के को या किसी को भी, तो तुमको ये चीज़ें मेंटेन करनी ही पड़ेंगी। तुम समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दोनों तरह की लाइफ हो सकती है, तुम अपने में भी जी सकते हो, तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी सोच सकते हो। जो लोग इम्प्रेस करने के लिए सोच रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा करना ही है तुम्हें या ये करनी है ये चीज़ें, नहीं भाई, तुम्हें अपने में जीना। मैंने 4 साल अपने में जिया है। जब ये 2020 में जब मैं निकला था, मैं अपने में जीता था। ना मैंने कोई पर्सनैलिटी ग्रो करी अपनी, ना मैंने कभी अच्छे कपड़े खरीदे, ना मैंने कभी किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सोचा, कभी भी नहीं सोचा, कभी भी नहीं। मैं सिर्फ अपने आप की ग्रोथ कर रहा था। मैं क्यूरोसिटी वाला जो हंगर था मेरा, उसको शांत कर रहा था मैं। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अभी तुम कौन सी लाइफ जी रहे हो। अगर तुम वो वाली लाइफ जी रहे हो, ओशो वाली, कि अपने में मस्त हैं भाई, अपने में मस्त हैं हम, तो फिर मस्ती करो, फिर तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम रियल रहो, हर लड़की तुम्हें भाई बना लेगी या दोस्त बना लेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर तुम ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो तुमको एक मैन की तरह देखे, अपने पार्टनर, स्ट्रॉन्ग पार्टनर की तरह देखे, ये मुश्किल हो जाएगा फिर। 2 बोनस पॉइंट और हैं, फ्री में दे दूँ क्या? तुम तो लाइक वाइक करते हो नहीं, मैं देखता हूँ इतने सारे व्यूज़ आते हैं, लाइक कुछ आता नहीं है, ना हाइप बटन करते हो ना कुछ करते हो। सेल्फिश लोग, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? बस लल्लू के लल्लू ही रहोगे। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें लल्लू बनाया, याद रखना ये बात। यहाँ पे कोई मैस्कुलिनिटी नहीं सिखाता, तुम्हें कमज़ोर बनाया गया। तुम कमज़ोर हो, लेकिन तुम मजबूत बन भी सकते हो, ये बात याद रखना। बाय बाय।